तुम्हारे घर में IBM बनाना सिखाया जाता है, IBM में काम करने का नहीं। और तुम्हारा सवाल यह होना चाहिए कि 3 साल से तुम धंधे में आए हो, तुमने धंधे को IBM बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। मैं अभी अभी धंधे में आया हूं, बोलते हैं कि भाई मैं पैविलियन में आ गया, मैंने पैड लगा दिया, मुझे पीस दे दो, एंड देन मेनी थिंग्स स्टार्ट्स। 55 साल के फादर को देखने का तरीका अलग है, 15-20 साल के लड़के का तरीका अलग है। 55 वाले को कभी भी पता ही नहीं चल सकता है 25 वाले कैसे सोते हैं, 25 वाले को पता ही नहीं चलता है 55 वाले कैसे सोते हैं, लेकिन दोनों समझते हैं मैं सही वो गलत। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। आजकल फैमिली बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज जनरेशन गैप। मोस्ट नॉनसेंस स्टेटमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड इट सडनली बिकेम अ बिग इशू। द क्वेश्चन इज, जब 2 जनरेशन होते हैं, ऑब्वियसली दोनों का एक्सपोजर अलग है, ऑब्वियसली दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, तो पर्सपेक्टिव तो अलग होने ही वाले हैं। इसको गैप क्यों बोला जाता है? ये फैशनेबल हो गया, इसके लिए इसको गैप बोलते हैं। फादर रोज घर पे आके बोलते हैं आजकल धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही, और आजकल लोग सब कुछ होने के बाद में भी बोलते हैं इतना हेडेक। फैशनेबल हो गया, धंधे को गाली देना फैशनेबल हो गया। बिजनेस का मतलब होता है लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक खेलने का। पहले 30 साल तो है ना जिंदगी में खाली सीखने में चले जाते हैं, सब कुछ लोग सिखाते ही रहते हैं हमको। फिर 30 साल संसार चलाओ, 60 के बाद में किसी की अपने को फिक्र नहीं है, कोई अपनी फिक्र भी नहीं करता है। वी हैव ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द विजडम, ऑल द कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग दैट वी कैन डू, नथिंग टू लूज, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस। जो आदमी डेट हैंडल नहीं करेगा वो धंधा क्या करेगा? Without debt, Tata Steel can never be made. Without debt, Reliance Refinery can never be made. Without debt, any airline can be made. Nothing. Business means managing debt. एक फादर मुझे बोलता है, you know, my son is working in Google. तो मैं उनको बोलता हूं आप गूगल के ऊपर कम वेट रखिए, वर्किंग के ऊपर ज्यादा वेट रखिए। मेरे हिसाब से आज के फैमिली बिजनेस में 10 बीमारियां, 10 मिसअंडरस्टैंडिंग है, 10 पॉइंट्स इन विच वी आर रॉन्ग। सबसे पहला जो है ना, बड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने धंधा बनाया, अभी मेरा धंधा कौन देखेगा। सो द एल्डर्स वांट टू लुक कंटिन्यूटी इन देयर बिजनेस। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। एंड बिजनेस इज अबाउट टेलिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन कि भाई लाइफ में हिम्मत खड़ी करो। वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये धंधा है या कोई भी धंधा, लेकिन धंधा करने की स्पिरिट। आज अगर हमारे पास में 1 करोड़ है ना, तो 100 करोड़ की बात करनी चाहिए। और कोई भी आदमी काम करेगा ना तो फेलियर होगा। चप्पल घसो, उसके बिना धंधा नहीं होता। जो आदमी अपने से माल नहीं ले रहा है तो जाने का ना उसके पास में। जब भी आप किसी को भी माल बेचने जाओगे वहां जाना पड़ता है, ईमेल से धंधा नहीं होता। एवरी फैमिली बिजनेस इज अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम। और बच्चे उसको डिस्काउंट करके दुनिया भर में विजडम देखने जाते हैं। एज फार एज एल्डर्स आर कंसर्न, make our next generation capable, not dependent. This is from elders. And as far as youngsters are concerned, Elon Musk की बात करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके घर के अंदर जो है ना, learn to value that. I will tell each of student जो business family में पैदा हुए हैं, you are blessed, you are part of a great family. Stop talking about Steve Jobs, talk about your grandfather and great grandfather. From which condition they started. And it is because of their struggle, their sacrifice, their work that you are what you are today. Pride about our family and taking our family name forward is what young people should do. अभी फैशन चला है, I want to do something of my own. Be proud of our family. फादर है ना, फुटपाथ पे रुमाल बेचता है, तो वो रुमाल बेचने के कारण तुम आज इतना पढ़ सके हो। Whatever is the family's business, understand and have a gratitude. You are what you are, not because you are genius. You are what you are because of this business. लड़के ने बोला मुझे है ना एक ऐप बनाना है, खाली 2 करोड़ का खर्चा है। फादर ने ना बोला, बस आ गए। डिसीजन का पावर ही नहीं छोड़ते। What did father say? लड़के सुना ना, मैंने सुना I am not convinced. तो convince him. आप बताओ ना, मैंने ये ऐप का आइडिया लगाया है, इसमें अपना 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 100 करोड़ का फंड रेज होगा और अपने को 200 करोड़ की कमाई होगी। दुनिया का कौन सा फादर ना बोलने वाला है? Now the question is, between the 2 generations, the language system is different and we have to learn to listen to each other. And as far as the son and daughter is concerned, father means what? Terror. फादर घर पे आए ना
तो सबको चुप हो जाने का. Now with this, the son and daughter don't know how to talk to father. Father does not know how to talk to the son and daughter. और फिर son and daughter बड़े बन गए, ऑफिस में आ गए. The whole point is neither the father nor the son or daughter know how to talk to each other. When your father cannot explain you, don't think that you are right. और हमारे यंग लोगों को यार आर्ग्यूमेंट करना बहुत आता है. For younger people, it will make far more sense to be patient and wait for things to learn. So what we need is this communication between father and son. ये जनरेशन गैप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. ये इतना बैंड बाजा बजा बजा के बोला गया कि सबने इसको रियलिटी मान लिया. जनरेशन पर्सपेक्टिव इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड. जनरेशन में गैप होता ही नहीं है. Obviously, two people of two different age group, different exposure will have different perspective. It's not called gap. एक लड़का मुझे बोलता है, sir, I am going to do astrobiology. I said, fantastic. Very few people select such subject. It is a marvelous subject. लेकिन मेरे को एक समझा, मार्स के ऊपर अमीबा है कि नहीं जान के तू क्या करेगा? तो बोलता है ऐसा आता है क्या इसमें? बोला एस्ट्रो मतलब प्लेनेट, और बायोलॉजी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज अमीबा. तो मास के ऊपर अमीबा है कि नहीं वो जान के तू क्या करेगा? बोलते ये सब है क्या? और मैंने बोला तूने सिलेक्ट किया ये लाइन? नहीं, मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला इसमें स्कोप बहुत है. एक अंधा दूसरे अंधे को बताता है. एंड दैट इज हाउ आवर यंग पीपल टुडे आर डिसाइडिंग देयर कैरियर. बिजनेस इनकल्केशन घर पे ही हो सकता है. फाइटर बनना ये हम लोग सिखा सकते हैं. फेलियर हो और खड़े हो वो हमको सिखाना है. So the whole point is to groom our children, to dream big things in life, to achieve great things is our job. And this goes over a period of time. मेरा point है, एक कस्टमर जाएगा ना तो दूसरा मिलेगा. आपका लड़का या लड़की हाथ से जाएगी ना तो दूसरी नहीं मिलेगी. Grooming your next generation is your topmost priority. As far as the role of family women in business is concerned, we are living in 18th century. बाकी हर चीज में हम 21st सेंचुरी में हैं. टुडे आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. माई लैपटॉप विथ मी इज माई ऑफिस. रात को 2 बजे भी मैं एयरपोर्ट पे बैठ के जवाब दे सकता हूँ. टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम स्पेस न्यूट्रल, टाइम न्यूट्रल एंड जेंडर न्यूट्रल. अ डॉटर शुड बी ग्रूम्ड फास्टर एंड विथ मोर अटेंशन देन सन. वन फादर टोल्ड मी, बोलते हमारे पास में डॉटर को ग्रूम करने का तो टाइम कम है. सन के साथ में तो जिंदगी है, डॉटर के साथ में कम है, तो उसको तो ज्यादा ग्रूम करना चाहिए. एज फार एज द एलियर जनरेशन इज कंसर्न, नोबडी शुड एवर रिटायर. लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक आपका विजडम का यूज करना है. एंड एज फार एज यंगर पीपल आर कंसर्न, वी वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. दुनिया को जीतना है. लर्न टू लिसन, लर्न टू टॉक, हैव अ प्रोएक्टिव थिंग. लड़ना है, आर्ग्यूमेंट करना है, थोड़ा प्लेट रखो, एक दूसरे पे फेंको और कल वापस बात करो. सो टू जनरेशन इज अवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. We are not opposed to each other. We are complementing with each other. Whatever profit you are making today, it should be 10 times in next 4 years. This should be your collective target of all the generations working together in a business. एक जनरेशन बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, उसको आगे बढ़ाता है. दूसरा जनरेशन उसके साथ इस तरह से मदद करता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है, विच इज द हाईएस्ट इन द हॉल. थिंक अबाउट इट गाइस, दैट्स व्हाट इज द पावर ऑफ फैमिली बिजनेस. मेनी बिजनेस पीपल, मतलब मैंने देखा है, मतलब किसी से एक एक फोन नहीं संभले जाते हैं. 2 फोन, एक सादा एक जियो. हस्बैंड वाइफ नंबर सेव करते हैं. माई जानू 1, माई जानू 2. मैं बोला अरे वाह गजब है, मेरे को एक जान नहीं संभाली जाती है. दूसरा एक में एक जान जियो, अरे वाह. एक जान वो क्या कहते हैं वी, अरे वाह गजब लिखते हैं. मैं उनको बोलता हूं यार तुमको 2 फोन का जरूरत क्या है, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए. मेरा नेक्स्ट लाइन उसको है, माय डियर बिजनेस ओनर, वो काम एक्चुअली तुम्हारे टेलीफोन ऑपरेटर का है. तुम्हारा तो हर कॉल मिस हो जाए उसके पास जाए, तुम्हारे पास तो सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप के कॉल आने चाहिए. दैट इज द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेकिन बाहर जाके जो आज हम सीखते हैं उसका आचरण करना शुरू करो गाइस. ट्रस्ट मी, देयर इज गोइंग टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. मेक श्योर कि फैमिली में एक कल्चर बनता है ऑफ रिस्क टेकिंग एंड एक्सेप्टिंग फेलियर्स.
वो परिवार में आना चाहिए। लोचा क्या है कि द पीपल हु स्टार्टेड द बिजनेस, मतलब हम लोग ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तब हम लोग बिंदास रिस्क लेते थे एंड बिंदास फेल भी होते थे। 4 इंच कॉलर ऊपर रख के घूमते थे। तेरे को मालूम है अपनी एक पार्टी है, उसमें थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपना बच्चा जब रिस्क लेने को तैयारी करता है तो अपन को डर लगना शुरू कर देता है। अपने दिमाग में पहला चीज तो ये आता है कि जो हमारा करंट पैसा है या करंट वेल्थ है या करंट चीजें हैं उसको संभाल ले। दैट्स माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कि प्लीज मेक श्योर कि अब आपके पास जो समय है उस समय में वेट मत करो। उस समय को ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए राइट टाइम आएगा। तुम्हारे लिए राइट टाइम नहीं आ रहा है, हम सबके लिए राइट टाइम अभी है। रादर हैव अ पैराशूट। पैराशूट का मतलब यहां पे है एक फैमिली बिजनेस का कोई एक व्यक्ति, समझो कि कार्तिक और अमृत आगे बढ़ रहे हैं और विनोद भाई या सुनील भाई को उन्होंने अपना पैराशूट बना लिया है, मेंटर रूपी पेरेंट्स बना लिए, पेरेंट्स को मेंटर रूपी कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर फॉर 90% ऑफ योर फैमिली बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। ट्रस्ट मी, इट्स वंडरफुल लाइफ, कीप एंजॉयिंग इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। मैंने देखा है कुछ लोग बिजनेस को इतना भारी लेके चलते हैं, मतलब वो लोग बिजनेस नहीं बोझ लेके चल रहे हैं, बोझ लेके चल रहे हैं। And don't do that. Learn to take the risk. 100% रिस्क लेना शुरू करिए with somebody as a guide, somebody as a person जो आपको उस रिस्क का दिशा, डायरेक्शन आपको बता दे कि what is the possible pitfalls, कहां पे क्या हो सकता है। मैंने जब चालू किया तो ये प्रॉब्लम था, अब जो तू बोल रहा है उस वक्त ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे, बट मैं लॉजिक बता सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक दिशा तक पहुंचा सकता है। डोंट गाइस, वो फेलियर का टोपी पहन लेने से तुम कमजोर हो जाओगे, फेलियर का ट्रायल पीरियड से कमजोर नहीं हो जाओगे, एब्सोल्युटली ओके होएगा। सो बी गो बिंदास, मेक एन अटेम्प्ट। हाउ मेनी ऑफ यू, बी ऑनेस्ट, पिछले 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों में कोई एक दिन भी ऐसा आपका हुआ है कि जिसमें आप घर पे आते हो, अपना ब्रीफ केस या सूट केस रखते हो और फिर ऐसा एक्सप्रेशन देते हो, है साला कहीं मैं धंधे में घुस गया, मेरे फ्रेंड देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, साला त्रास हो गई, जिंदगी बकवास है। एनीबडी एक डैड, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रिगर है माइंडसेट में कि बॉस डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। जिस दिन इस वर्ड का स्टेरॉइड घर में घुसा है उस दिन से पारिवारिक बिजनेस में तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन मैनेज हो जाएगा का मंत्र घुसेगा तो कभी स्ट्रेस नहीं होएगा। हमारे बिजनेस को ना हमारी जरूरत 100% है, पर हमारी कौन से एलिमेंट की जरूरत है, स्ट्रेस वाले एलिमेंट की या हैप्पीनेस वाले एलिमेंट की। बिजनेस हमारा है, एम्प्लॉइज हमारे हैं, आउटकम हमें निकालना है। Please learn to carry as much as smile as you can in your company. Your employees don't want your sadawa face, they want a smile on your face. They want some spirit from you. उनको तुमसे वो चेतना चाहिए, उनको वो स्पिरिट चाहिए जो उनको और कोई नहीं दे सकता है। एक लाइन याद रखना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द स्पीड ऑफ द इंजन। डब्बों में जान नहीं होती है, इंजन में जान होती है। इंजन की जो गति है उससे इनकी गति आएगी। ट्रस्ट मी, बिजनेस इज एज मच फन एज वी मेक इट। चैलेंजेस है तो उस पर रोने का नहीं है, चैलेंजेस है तो उसको मीट करने का है, चैलेंजेस है तो उसको एम्ब्रेस करने का है। हम क्या लेके जा सकते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, काम पे, वो जरूरी है। मैं आगे बढ़ता रहूं, डेंजर, मेरे साथ मेरी पूरी टीम आगे बढ़ती रहेगी, अमेजिंग। क्यों? क्योंकि कल को मैं नहीं रहा तो टीम खींच के आगे लेके जाएगी, लेकिन मैं करते रहेंगे तो डजंट हेल्प। एंड वी ऑल आर फैमिली बिजनेस ओनर्स गाइस। हम लोग यदि बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम संबंध नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? हम धंधे को आगे लेके नहीं जाएंगे तो और कौन लेके जाएगा? जो ये 5 ट्रिलियन तो बहुत छोटी रकम है, किसी ने बोला इसलिए बोला, एक्चुअली इसमें 50 ट्रिलियन लगाना भूल गया था। हम वो फैमिली बिजनेसेस हैं, वो फैमिली बिजनेस गाइस। Make sure you do something great for yourself and for your family. God bless you. Thank you very much, guys. Have a wonderful time. I would like to be. What? Super. I would like to be. The best. Family person. Because life is wonderful. I would like to be. The best. Sing listen. Because life is wonderful. I would like to be. I'd like to be
the best. The best business person. Because that is wonderful. Because thank you guys. Thank you very much. Oh, no. Thank you very much. छोटा सा किसके बाद तुमने प्रतिज्ञा ली है, तुम्हारा हाथ यूज करके तुम्हारे हाथ पे लफड़ा करोगे बात बोल गया तो तेरी जवाबदारी नहीं है। आते साथ आते ओके अब अ ग्रेट टाइम गाइस गॉट दिस थैंक्स वेरी मच। And the entire Suntech team. I was not expecting this. I was expecting a smaller gathering. I was expecting not too much of learning from the experience, but today when I go out from here, I will go a richer person as far as family business is concerned. We are 5 brothers और 10 members फैमिली में नए ज्वाइन किए, तो सभी को एक साथ में लेकर के करना आज चैलेंज जरूर है, पर उसको मैनेज करना आज के बिजनेस में सबसे बड़ा काम है। सबकी एक उसके अंदर से जो काबिलियत है उसको देख करके आगे कैसे बढ़ाया जाए और उस स्ट्रेंथ को लेकर के कैसे काम किया जाए, ये एक चैलेंज जरूर है, पर ये आज के दिन इससे बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं है। I have always said this to Vinodji that Grasim has grown along with Suntech, at least at some of the locations where they have been. And our experience has been that they are quite enterprising group. I think they have given us a lot of growth wherever locations they have been situated. And I think we consider them as very important and critical partners in our business. सैंटेक लीडरशिप के अंदर मेरा जो आज का अनुभव है, मैं न्यू जनरेशन से हूँ और मैंने स्टार्टअप मेरा मतलब पीछे से फैमिली बिजनेस नहीं है, मैंने ये अपना खुद से ही स्टैंड किया है बिजनेस। और जब से मैं सैंटेक से जुड़ा हूँ, सैंटेक का अनुभव मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रहा है। विनोद जी ने जो मेरे को मतलब एक बड़े भाई के रूप में जो गाइड किया है और जिस तरीके से मुझे साथ लेके चले हैं, उनका मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है, जिससे मुझे मतलब अपने व्यापार की ग्रोथ करने में काफ़ी सहायता प्रदान हो रही है। जो आज इन्होंने सेमिनार किया सनटेक लीडरशिप फॉर्म का, वो तो फेबुलस, मतलब उसमें तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। सनटेक लीडरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैंने पूरे दिन बहुत एंजॉय किया सर। आज का प्रोग्राम जो इन्होंने किया है, अल्टीमेट प्रोग्राम किया है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसा बहुत कम लोग इस टाइप का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुत काबिल तारीफ़ है। सुनील जी को और विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस टाइप का प्रोग्राम इन्होंने किया है।